नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में। भारत के प्रमुख द्वीप। तो भारत के प्रमुख द्वीपों में दो तरह के द्वीप आते हैं। दो तरह के द्वीप आते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों में। पहला द्वीप आता है जो समंदर से है संलग्न क्षेत्र में। संलग्न मतलब भारत के समुद्री सीमा के अंदर आता है। दूसरा द्वीप आता है भारत के तटीय सीमा से सटे हुए प्रमुख द्वीप, जिसको बोलते हैं तटीय द्वीप। तटीय द्वीप, ठीक है। तो संलग्न द्वीप में दो तरह के द्वीप हैं। जो अरब सागर की तरफ है उसको बोलते हैं लक्षद्वीप, और जो आपको बंगाल की खाड़ी की तरफ है उसको बोलते हैं अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। और भारत के तटीय द्वीप में जैसे कि उड़ीसा में है श्रीहरिकोटा। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप। उसके अलावा आता है न्यूमूर द्वीप। इसके बाद बहुत सारे द्वीप हैं जो तटीय क्षेत्र में आते हैं। तो आज हम इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम संलग्न द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे तटीय द्वीप के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। तो पहले एक मैप में दिखा देते हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में हम चर्चा करेंगे कि इसमें कितने द्वीप हैं। तो अंडमान निकोबार बहुत सारे द्वीपों का समूह है, इसलिए अंडमान निकोबार को हम लोग द्वीप समूह बोलते हैं। द्वीप समूह बोलते हैं। स्थिति कहाँ है अंडमान निकोबार की? तो वो है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है, जिसका कुल क्षेत्रफल 8250 किलोमीटर होता है, और इसकी राजधानी बहुत सिंपल है, पोर्ट ब्लेयर। तो चलो अब हम पोर्ट ब्लेयर को खोजते हैं। पहले हर एक पॉइंट को देखते चलेंगे। पहला आया कि अंडमान और निकोबार हम पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने सिर्फ अंडमान का फोटो बनाया है। अगर आप मैप में देखने जाओगे, हम एक छोटा सा मैप, उस बड़े मैप का एक छोटा सा मैप हम आपको बना के दिखा रहे हैं। तो आपको ये अंडमान है टोटल, और ये निकोबार है, जहाँ पे ये नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और ये लिटिल अंडमान, ये चार दिख रहे हैं, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान। इसके बाद नीचे निकोबार द्वीप समूह आता है, कार निकोबार, छोटा निकोबार। तो ऊपर कार निकोबार, नीचे छोटा निकोबार, इसी में इंदिरा पॉइंट है। तो सबके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम ऊपर से आते हैं नीचे की ओर, एक पूरा सीरीज है जहाँ पे आपको अंडमान फिर निकोबार द्वीप है। तो अंडमान में आपको टोटल द्वीपों की संख्या कितनी है, टोटल द्वीप समूह कौन कौन है और इम्पोर्टेंट द्वीप कौन कौन है, इसकी जानकारी आपको आज के चैप्टर में देंगे। तो अंडमान में टोटल 572 छोटे बड़े द्वीप हैं। पहला पॉइंट बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा पॉइंट 572 छोटे एवं बड़े द्वीप हैं। तीसरा पॉइंट राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। बड़े बड़े द्वीपों में आपको नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान है, चार द्वीप जो बड़े हैं। उसके बाद एक बेरन द्वीप है। तो इस 3 पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। तो आप पहले इस पॉइंट को लिखिए, हम हट रहे हैं। कौन सा? बे ऑफ बंगाल में स्थित है, 572 छोटे बड़े द्वीप हैं और पोर्ट ब्लेयर राजधानी है। तो दोस्तों अब हम आते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इम्पोर्टेंट पॉइंट पे।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है दोस्तों, तो अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अंडमान निकोबार समुद्र में डूबा हुआ पर्वत है। कौन सा? समुद्र में डूबा हुआ हिमालय का ही एक टुकड़ा है। कैसे? तो अब बता रहे हैं। हुआ क्या था कि ये प्लेट और ये प्लेट जब आपस में टकराई, गोंडवाना लैंड की प्लेट और ये प्लेट टकराई, टकराने से यहाँ एक फोड़दार चट्टान का निर्माण हुआ। ये इतना जोरदार टक्कर था कि ये दोनों परतें एक दूसरे पर चढ़ गई और ये इतना ऊंचा उठ गया। जैसे ही उठा, इस टक्कर के बाद ये जो ऊपर का परत था ये टकरा के बहुत दूर जाके समंदर में गिर गई, और इसी गिरने के कारण यहाँ पे एक पर्वतनुमा संरचना, ये हिमालय का ही भाग समुद्र में आ गया। इसे हमने बोला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अंडमान का अर्थ होता है हनुमान। ये वैसे नहीं पूछता, छोड़ दो। तो हिमालय का टुकड़ा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसका मतलब ये मोरदार पर्वत जो समुद्र में डूबा हुआ है, मोरदार पर्वत जो समुद्र में डूबा हुआ है उससे बना निर्मित है। और यही टुकड़ा तो बाद में जाके समुद्र में गिरा बंगाल की खाड़ी के तरफ, वो बन गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसमें इम्पोर्टेंट पर्वत कौन कौन से हैं, तो पहला आता है नॉर्थ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान में है सैंडल पीक, सैंडल पीक। फिर है मिडिल अंडमान में माउंट डियो वैली, डियो वैली। सैंडल पीक भारत का सबसे ऊंचा द्वीपीय पर्वत है। द्वीपीय पर्वत कहने का मतलब कि इस जगह पे स्थित एक पर्वत शिखर जो समुद्र के अंदर किसी भी द्वीपीय भाग का हिस्सा हो, वो सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई 738 है। और फिर एक साउथ अंडमान में है माउंट क्योब, माउंट क्योब। इसकी ऊंचाई 460 मीटर है, उसकी ऊंचाई 738 मीटर है। बीच वाले की ऊंचाई हमको याद नहीं है। ठीक है, तो तीनों को आपको नॉर्थ, मिडिल, साउथ इम्पोर्टेंट द्वीप, और तीनों द्वीप में स्थित इम्पोर्टेंट पर्वत सैंडल पीक, माउंट डियो वैली और माउंट क्योब बता दिए हैं। रॉस द्वीप, हैस्ट्रेट द्वीप और बैरन द्वीप, ये 4 द्वीप हमने लिखे हैं। इसका कुछ अपना महत्व है। इसका अपना महत्व क्या है कि बैरन द्वीप एकमात्र द्वीप है जहां भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मतलब एक्टिव ज्वालामुखी, जहां अभी भी लावा निकल रहा हो, एक्टिव ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के चैप्टर में हम आपको ये बता चुके हैं। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के सीरीज में जाइएगा, ज्वालामुखी खोजिएगा, वहाँ एक्टिव ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो पढ़ाए हैं। और ये स्थित है कहाँ सर? बैरन द्वीप में। और बैरन द्वीप कहाँ पे है? ये वाला। अब हैवलॉक द्वीप और रॉस द्वीप बच गया। हैवलॉक द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने नाम दिया था स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। और रॉस द्वीप को हम लोग बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम रखा गया है। और ये पूछता है, इतना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब आते हैं पोर्ट ब्लेयर के बारे में हम जानकारी रखने के लिए। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, साउथ अंडमान में इस जगह पे, जो कि राजधानी है। और इसमें एक जेल है जिसका नाम है सेल्यूलर जेल, जिसको काला पानी सजा बोलते हैं, काला पानी। कहाँ स्थित है ये? पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ स्थित है? सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। यहीं पे वीर सावरकर को काला पानी की सज़ा देके रखा गया था, काला पानी की सज़ा देके रखा गया था। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम निकोबार द्वीप समूह आपको बताते हैं। और निकोबार द्वीप समूह बताने के बाद आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि इंदिरा पॉइंट, जैसे कि अंडमान में पाए जाने वाले जनजाति, वहाँ के उद्योग और वहाँ के दिनचर्या में शामिल प्रमुख मनोरंजन के साधन। चलिए दोस्तों, तो अब हम निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा निकोबार द्वीप समूह है जिसमें 3 इम्पोर्टेंट द्वीप हैं। पहला कार निकोबार,
लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, यानी ग्रेट निकोबार यानी बड़ा निकोबार, इसी में एक पॉइंट है जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट। 6 डिग्री 4 मिनट पे स्थित एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि यहाँ कार निकोबार में स्थित है। इसके अलावा निकोबार में आपको कुछ ज़्यादा जानकारी रखने का ज़रूरत नहीं है। लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और कार निकोबार। चलिए दोस्तों, अब हम एक बार इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक साथ डायग्राम बनाए हैं। हमने पहला बोला था आपको लैंडफॉल ऊपर वाला, दूसरा वाला था ऊपर से उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान। यहीं पे मेरी राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर, जहाँ एक जेल था, और यहाँ पे कुछ द्वीप थे। इस द्वीप को हम बनाना छोड़ दिए हैं। यहाँ पे बैरन द्वीप था, यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप। और यहाँ पे छोटे छोटे कुछ द्वीप थे, हैवलॉक द्वीप, स्ट्रेट द्वीप, और यहाँ रॉस द्वीप। तो रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस द्वीप और हैवलॉक को स्वराज द्वीप बोलते हैं। स्वराज, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अंडमान निकोबार के बाद अब आता है सर आपका लिटिल अंडमान, ब्लू वाला। और नॉर्थ हो गया, मिडिल हो गया, साउथ हो गया, लिटिल अंडमान ख़त्म। उसके बाद कार निकोबार, कार निकोबार के बाद आता है आपको यहाँ पे लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, और इसी में आपका पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। तो ये तो द्वीप हो गए, टोटल 572 द्वीप हैं। अब आते हैं अंडमान निकोबार के प्रमुख जनजातियों के बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजाति, मतलब जो पुरानी जनजाति वाले लोग हैं, जिसको हम लोग खानाबदोश भी बोलते हैं, या फिर भारत के मूल खानाबदोश या मूल निवासी बोलते हैं, उसमें आपको नियोटो इम्पोर्टेंट है। वैसे ओंगो और जक्खा भी आता है, ओंगो जक्खा याद रखने के लिए सिर्फ नियोटो रखिएगा। और निकोबार में ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है कि सैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। टोटल जनसंख्या अंडमान निकोबार का 90% अंडमान में, 10% निकोबार में रहता है, और 90% अंडमान में कहने का मतलब नॉर्थ, मिडिल और लिटिल अंडमान के बाद वहाँ पोर्ट ब्लेयर के आसपास। तो ये तो आपको अंडमान निकोबार हो गए। अब हम पढ़ते हैं लक्षद्वीप की ओर। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह की ओर। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं, जिनमें केवल 10 पे आबादी है। और अगर लक्षद्वीप के सबसे बड़े द्वीप की बात की जाए तो वो एंड्रोट है, कहीं कहीं मिनिकॉय दिया जाता है, दोनों। लेकिन अधिकतर किताब एंड्रोट लिखता है। एक दो बुक या गूगल के किसी एक दो साइट पे मिनिकॉय भी दिखता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप। मेरे विचार से एंड्रोट होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जगह एंड्रोट दिया है, कहीं कहीं मिनिकॉय दिया हुआ है। जैसे कि दृष्टि के किताब में मिनिकॉय दिया है, लेकिन हमने अगर और कुछ बड़े बड़े राइटर्स के बुक पढ़े हैं तो उसमें एंड्रोट दिया हुआ है। अब इसके बाद कुछ डिग्रीज है जो अक्षांश रेखाएं हैं जो किन दो द्वीपों के बीच है। अब इसके बाद पढ़ते हैं, ताकि आपको वो हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं, फिर हम बाकी द्वीप की ओर बढ़ेंगे। हाँ चलिए दोस्तों, हम आपको अब अलग अलग करके एक बार ये बता चुके हैं, आज हम दोबारा बता रहे हैं। तो दोस्तों, इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। इंडोनेशिया का एक द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। और हमारा एक द्वीप है ग्रेट निकोबार। ये क्या है दोस्तों? ग्रेट निकोबार। इससे पहले हम ये सभी पढ़ा चुके हैं। तो ग्रेट निकोबार में हमारा एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट पे। इसकी जस्ट नीचे 6 डिग्री है। तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में 6 डिग्री चैनल। तो 6 डिग्री चैनल अगर हमसे पूछा जाए तो किसके किसके बीच में है, तो आप ग्रेट निकोबार और सुमात्रा बोल सकते हैं। 6 डिग्री चैनल आराम से। तो इन दोनों के बीच स्थित चैनल क्या है? 6 डिग्री चैनल, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में। फिर आते हैं सर 8 डिग्री चैनल, 6 से ऊपर 8 डिग्री चैनल। और 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच में है?
ये स्थित है मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी है माले, और ये जस्ट लक्षद्वीप से नीचे है। लक्षद्वीप एक तरह का प्रवाल द्वीप होता है, प्रवाल भित्ति से बना होता है। प्रवाल द्वीप को कोरल रीफ बोलते हैं। कोरल रीफ होता क्या है, प्रवाल एक तरह का आपको समुद्री जीव है जो आपको CaCO3 उत्सर्जित करता है, यानी CaCO3 निकालता है। यही प्रवाल भित्ति CaCO3 जो है समुद्र में जमते 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 एक लेयर बना लेता है। वही लेयर अगर समुद्र से उठ जाए तो उसको हम लोग प्रवाल द्वीप बोलते हैं, और लक्षद्वीप एक तरह का प्रवाल द्वीप है। ठीक है, तो 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय, फिर 9 डिग्री लक्षद्वीप के एक राजधानी है कवरत्ती, और मिनिकॉय एक द्वीप है उसके बीच में। 10 डिग्री चैनल आपको आता है लिटिल अंडमान और कार निकोबार। तो ये डिग्री बहुत बार पूछा गया है कि अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित डिग्री चैनल है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल कहने का मतलब 10 डिग्री अक्षांश रेखा, 8 डिग्री अक्षांश रेखा, 9 डिग्री अक्षांश रेखा। तो मिनिकॉय और इसके बीच में 9 डिग्री, और निकोबार और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री। दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, लिटिल अंडमान बोलते हैं, उसके बीच में है डंकन पास, ये वाला। यहाँ एक म्यांमार के अधीन द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप। यही सभी हिमालय के टुकड़े हैं, और एक कोको द्वीप म्यांमार के अधीन है, और इस कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है कोको स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट है जिसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। खाड़ी का नाम मन्नार की खाड़ी है। इतने सारे पॉइंट आपको पढ़ने हैं, जैसे कि आपको एग्जाम में पूछा जाता है। फिर ये भारत का स्थलीय सतह से कितने डिग्री है, तो 8 डिग्री चैनल। तो क्वेश्चंस क्या आता है, चलिए उस पर भी हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चंस आएगा आपको मालद्वीप को, ये नहीं पूछेगा कि मिनिकॉय, सीधा लक्षद्वीप पूछ देगा। लक्षद्वीप से अलग करती है कौन सी चैनल, 8 डिग्री। लक्षद्वीप के दो द्वीप, लक्षद्वीप के 2 द्वीप अलग होते हैं 9 डिग्री चैनल। नाम नहीं देगा। क्वेश्चंस इस तरह से आ सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है सुमात्रा द्वीप नहीं दे कि सुमात्रा इंडोनेशिया का एक द्वीप है, इंडोनेशिया एक देश है, तो पूछ देता है कि इंडोनेशिया और निकोबार के बीच स्थित चैनल है। इसका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री चैनल, जो यहाँ पे है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता ही है, स्थल से सटा हुआ सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछता ही है। डंकन पास पूछ देगा, तो डंकन पास साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। ठीक है, कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपको फिर से हम बता रहे हैं, इससे पहले एक बार बता चुके हैं। चलिए अब हम बात करेंगे भारत के तटीय द्वीप और इम्पोर्टेंट द्वीप जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अन्य द्वीपों की श्रृंखला शुरू करते हैं। और आज हम भारत के प्रमुख द्वीप लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप समूह के बाद अगर बात करें तो आता है ऊपर से, अगर हम पूर्वी दिशा की बात करें तो न्यूमूर द्वीप, गंगा सागर, APJ अब्दुल कलाम द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप, पंबन द्वीप, शिव समुद्रम, एलिफेंटा, दमन एवं द्वीप और आलिया बेट द्वीप। चलिए दोस्तों, अब हम एक एक करके जानेंगे इन सभी द्वीपों के इम्पोर्टेंस के बारे में, और ये द्वीप किस लिए प्रसिद्ध हैं। और वैसे तो बहुत सारे द्वीप है, भटकल द्वीप है, खेरा द्वीप है। इम्पोर्टेंट जो है हम उसके बारे में आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे। ये एलिफेंटा द्वीप है मुंबई के पास। चलिए दोस्तों, हम चर्चा करते हैं। पहले नंबर पे है आपको माजुली। पहले नंबर पे है माजुली। कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है क्या, हिल रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए हम माजुली के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लिखते चलिएगा VVI मार के, क्योंकि माजुली हमेशा पूछा जाता है। माजुली कहीं स्पेस इस साइड नहीं लिखा, हाँ चलो इधर ही लिखते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसलिए लिखिएगा पहला पॉइंट दुनिया का। हम 1 नंबर की बता रहे हैं, 1 नंबर उधर माजुली है तो हम 1 नंबर लिख रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप है, नदी द्वीप है
और किस नदी के द्वारा बनाया गया है, तो वो नदी है ब्रह्मपुत्र और जगह है आसाम। ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, मतलब नदियों के डेल्टाई, यानी नदियां ऐसे 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 प्रवेश करने लगती है, तो इस बीच में नदियां जब अपना धारा बदलती है, डेल्टा के बारे में हम पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे डेल्टा के बारे में? अभी दोस्तों उत्तर भारत का विशाल मैदान जब आपको पढ़ाए थे तो उसमें सिर्फ मैदान पढ़ाए, तो सिंधु घाटी का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान दोस्तों आपको हम सिर्फ चर्चा करके छोड़ दिए। लेकिन आपको जब फिर से हम आपको अफवाह तंत्र पढ़ाएंगे, जहाँ सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में हम जानकारी देंगे, तब हम आपको और डिटेल से उस समय चौंस, धार, ये सभी क्या क्या है, ये शब्दावली भी बताएंगे कि चौंस क्या होता है, धार क्या होता है। ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ एक प्रकार की वनस्पति मिलती है जिसको बोलते हैं मैंग्रोव, और ये मैंग्रोव जंगल मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। तो ये 3 पॉइंट। और रामसर साइट एक होता है, ईरान में एक जगह है जहाँ रामसर एक सम्मेलन हुआ था, जहाँ आर्द्र भूमि 2 फरवरी को एक दिवस मनाया जाता है, वेटलैंड डे, आर्द्र भूमि का मतलब वैसा जमीन या वैसा मिट्टी या वैसा क्षेत्र जहाँ नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। नमी मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, पानी तरा हुआ हो, यानी तराई क्षेत्र हो, उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि, वेटलैंड। और इसके अलावा वेटलैंड के और भी है, जिसमें कि आपको छोटे छोटे झील, तालाब या फिर झील और तालाब से क्षेत्र, वैसे क्षेत्र जहाँ पे आपको जैव विविधता पाई जाती हो, वैसे क्षेत्रों को आर्द्र भूमि के अंदर रखा जाता है। तो माजुली में ये 3 पॉइंट फेमस है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्रा के द्वारा बनाया गया है, और यहाँ पर आपको मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। ठीक है। दूसरा नंबर का द्वीप है न्यूमूर द्वीप। ये भारत और बांग्लादेश, कहाँ गया न्यूमूर द्वीप, ये 2 नंबर, भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध द्वीप है न्यूमूर द्वीप। ये भी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब जहाँ आपको पर्यावरण और प्राकृतिक चीज़ों का बहुत ही अनुपम समामय हो और वो कहीं और नहीं मिलता हो, वैसे क्षेत्र को बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। आपको जब हम पर्यावरण पढ़ाएंगे तब जैव विविधता भी बताएंगे, अभी हम इसको नहीं डिटेल से नहीं जा रहे। न्यूमूर द्वीप आपको भारत और बांग्लादेश देश के मध्य स्थित है। बांग्लादेश भारत में, ये आपको आसाम और पश्चिम बंगाल के मध्य स्थित है, और ये बांग्लादेश के सीमा को टच करता है। तो 2006 में भी इसमें एक दोनों देशों के बीच विवाद हुआ इस द्वीप को लेकर, क्योंकि यहाँ बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर जो बहुत विविध तरह के जो जंगल हैं और यहाँ विविध तरह की जो लकड़ियाँ मिलती है, उसको लेकर दोनों देश आपस में लड़ने लगे और इस द्वीप के 2 भाग हो गए, जिसका एक भाग बांग्लादेश के पास दे दिया गया भारत सरकार के द्वारा और 3 भाग अपने पास रख लिया गया। मतलब 1/4 बोलो और 3/4 अपने पास रख लिया गया ताकि विवाद को ख़त्म किया जा सके। तो ये बस क्वेश्चंस आता है क्या, कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, तो वह आंसर होगा न्यूमूर द्वीप। आप ये सभी क्वेश्चंस भी लिखते चलिएगा। WB के जस्ट बाद में एक डेल्टाई क्षेत्र है जो समुद्र से डूबा है, ये पर्यटन क्षेत्र है, ये हिंदू धार्मिक क्षेत्र है जहाँ लोग स्नान करने जाते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है गंगा सागर। क्योंकि गंगा आपको इसका एक भाग सागर में यहीं पे आके मिलती है। 2 द्वीप हैं, आपको उड़ीसा में है एक द्वीप APJ अब्दुल कलाम, और आंध्र प्रदेश में है एक द्वीप श्रीहरिकोटा। आंध्र प्रदेश में है आपको 1, 2, 3 हो गया, 3 में गंगा सागर, 4 में APJ अब्दुल कलाम और 5 में
आंध्र प्रदेश। तो 4 नंबर और 5 नंबर एपीजे अब्दुल कलाम उड़ीसा में है, 5 नंबर आंध्र प्रदेश में है। इन दोनों द्वीपों की खास विशेषता क्या है कि ये अपने भौगोलिक कारणों से यहाँ पे वह एक प्रक्षेप एंगल मिलता है, प्रोजेक्टाइल एंगल मिलता है, जिस एंगल से हम रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं, रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ सकते हैं। इसको मिटा दो यार, इसका अब काम नहीं है, इसका भी काम नहीं है। तो ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट यानी कि भारत के अंतरिक्ष जितने कार्यक्रम हैं वो श्रीहरिकोटा और अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको कि प्राचीन में व्हीलर द्वीप बोलते थे, ये बहुतों बार पूछा गया क्वेश्चंस है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है या एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है। इसको आप इम्पोर्टेंट में रखिएगा कि व्हीलर द्वीप को ही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बोलते हैं। आने वाले टाइम में हुआ क्या था ना कि उड़ीसा में जितने जब एपीजे अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी उस समय उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उड़ीसा सरकार ने जो व्हीलर द्वीप था, क्योंकि वहाँ पर अंतरिक्ष कार्यक्रम होते थे और हम बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन, तो एक बहुत ही शानदार कह सकते हैं कि वो संभावना थी और एपीजे अब्दुल कलाम की श्रद्धांजलि बहुत ही अच्छे तरीके से दी गई। कब? जब एक द्वीप को एक तो अंतरिक्ष कार्यक्रम से जोड़ दिया गया। ये रॉकेट है, अरे वाह नहीं ये उल्टा है, हाँ छोड़ो। तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को व्हीलर द्वीप बोलते हैं और यहाँ से अंतरिक्ष कार्यक्रम होता है। आंध्र प्रदेश का एक जगह है श्रीहरिकोटा, यह एक द्वीप है जहाँ पर आपको बहुत सारे अंतरिक्ष कार्यक्रम होते हैं। इसमें इस द्वीप में एक फेमस अंतरिक्ष केंद्र है और उसका नाम है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के नाम पे, और वो नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सर ये क्वेश्चंस बहुतों बार आपको रेलवे ने, एसएससी ने और पॉलिटेक्निक में पूछा गया है कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर है और श्रीहरिकोटा द्वीप क्यों प्रसिद्ध है, भारत के 80% से ज़्यादा अंतरिक्ष कार्यक्रम कहाँ से होते हैं। एक द्वीप आपको और है पुलिकट द्वीप, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, तमिलनाडु में है, ये यहाँ पर है एक पुलिकट द्वीप, लिख लो यार, छोड़ो यहाँ पर नहीं, अंदर समुंदर में एक द्वीप और है पुलिकट द्वीप, यहाँ लिख देते हैं इसका नाम, जो तमिलनाडु में है। ये है पुलिकट द्वीप, पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। पंबन द्वीप कहाँ है? तो सर ये भारत है, पंबन द्वीप को भी मिटा रहे हैं, ये भारत है और यहाँ भारत में एक भारत से सटा एक क्षेत्र है जिसका नाम है श्रीलंका। अगर किसी ने रामायण पढ़ा होगा तो भगवान राम ने सीता को वापस लाने के लिए एक आदम ब्रिज बनाया था, पत्थरों का ब्रिज, जिसका नाम रखा गया है आजकल आदम ब्रिज, मेन ब्रिज। इसी ब्रिज के टुकड़ों पे बाद में जब ये टुकड़े हो गए, आने वाले समय में ध्वस्त हो गए, तो ये जो टुकड़े हैं आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, जो ये छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे हम रेड कर देते हैं ताकि ज़्यादा हाईलाइट हो जाए। ये जो टुकड़ा है जो भारत और श्रीलंका के जस्ट मध्य में आदम ब्रिज पर स्थित है, यही द्वीप जो है आजकल पंबन द्वीप है। यहीं पे भारत का बहुत ही प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका नाम है आपको धनुषबेड़ी, जहाँ से होके आप भारत से श्रीलंका जा सकते हैं। तो पंबन द्वीप भारत श्रीलंका के मध्य एक ब्रिज है जो मध्य एक द्वीप है जो प्राचीन आदम ब्रिज यानी रामायण के अनुसार भराम के द्वारा बनाया गया एक ब्रिज पे बना था, जो टुकड़े होने के बाद वहाँ पे द्वीप का रूप ले लिया और अभी भी वह समुद्र में उठा हुआ है। ये पत्थर पता नहीं क्यों नहीं डूबते हैं, क्योंकि भगवान राम का इस पे स्पर्श है। जब भगवान राम का स्पर्श है तो पत्थर भी पानी पे तैरते हैं।
चलिए, शिव समुद्रम यहाँ पे एक जल प्रपात है कर्नाटक में, वो शिव समुद्रम द्वीप बस कर्नाटक में है, इतना, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। दमन और द्वीप भारत का प्रसिद्ध केंद्र शासित प्रदेश है जो कि महाराष्ट्र में आता है, और यह दमन और द्वीप मुंबई से होकर गुजरात से होकर मुंबई जाने का रास्ता देता है, गुजरात से होकर मुंबई जाने का रास्ता देता है। और इसी दमन और द्वीप के कारण बहुत सारे आपको पुल बना के आपको ये रास्ता बनाने में बहुत ही आसानी हुआ है। उसके बाद आपको आता है 2 द्वीप, एक एलिफेंटा और एक आलिया बेट। एलिफेंटा और आलिया बेट द्वीप के बारे में अगर बात किया जाए तो एलिफेंटा द्वीप सर आपको यहाँ पे है मुंबई में। मुंबई 7 टापुओं का नगर है, ये आपको मिसलेनियस में पूछा जाएगा। तो 7 टापू का नगर किसे बोलते हैं? 7 टापू का नगर, हाँ, ये बोलते हैं मुंबई को। यहाँ छोटे छोटे 7 द्वीपों से बना एक क्षेत्र, एक राजधानी क्षेत्र, वो है मुंबई। और आलिया बेट द्वीप खंबात की खाड़ी में स्थित गुजरात का एक क्षेत्र है। खंबात की खाड़ी जगह है गुजरात। तो ये जो आलिया बेट द्वीप है, ये आलिया बेट द्वीप पे आजकल एक बहुत ही ज़्यादा ONGC के द्वारा खुदाई की जा रही है। क्योंकि यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं और इसका रिसर्च अभी तक जारी है। ये बहुत बड़ा भंडार है। आपको मुंबई के इन्हीं द्वीपों के पास बहुत बड़ा पेट्रोलियम का खुदाई होते आ रहा है ONGC के द्वारा। ONGC के द्वारा इसी मुंबई द्वीप पे पहले से खुदाई होते आ रहा है। और क्या बोल रहे हैं, एलिफेंटा द्वीप के बारे में। तो मुंबई का जो मुख्य शहरी क्षेत्र है, जहाँ पे आजकल देखते हैं मुकेश अंबानी का घर है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो एक द्वीप है एक द्वीप है। इसी 7 में से एक और द्वीप है साल सीट, जिसमें मुंबई महानगर स्थित है। मुंबई महानगर स्थित है। और इसी एलिफेंटा द्वीप में एलिफेंटा की गुफाएं हैं, जो एलिफेंटा की गुफाएं अपने शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा एलिफेंटा की गुफा के बारे में। तो इतना ही द्वीप फेमस है। आपको बस आलिया बेट द्वीप हाल में पेट्रोलियम मिला है। मुंबई हाई बोलते हैं इसको, जहाँ पेट्रोलियम खुदाई हुआ है, इस क्षेत्र को बोलते हैं मुंबई हाई। ONGC के द्वारा यहाँ खुदाई किया जाता है और पेट्रोल निकाला जाता है। तो इन 7 छोटे छोटे द्वीपों में 2 द्वीप आपको याद रखने हैं, एक साल सीट जिसमें मुंबई महानगर स्थित है, और एक एलिफेंटा द्वीप जहाँ पे एलिफेंटा की गुफाएं स्थित है। और गुजरात में बहुत सारे हैं, खारा है, भरतल है, उतना में से केवल एक आलिया बेट याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब इसको मिटा रहे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। अगले क्लास में आपको फिर से बस एक लास्ट टॉपिक अब बचा है इसमें, भारत के प्रमुख बंदरगाह। आपको ये समुद्र के किनारे बंदरगाह हैं, वो क्या होते हैं, कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह, इसकी डिटेल से आपको हम चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, थ्योरी में कोई भी समस्या हो, आप कमेंट करें और हमारे उपागम एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आएँ और वहाँ पे आप अपने सवालों को रखें। वहाँ पे आपको हर एक सवाल का दोस्तों सॉल्यूशन दिया जाएगा। अगर हमसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी हो, तो आप हमसे पूछेंगे और हम आपको बहुत जल्द पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और B.Ed से रिलेटेड जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, CHS, इन सभी की, इसके अलावा RRB और SSC की तैयारी, जो कि आपको सिर्फ GS पेपर, जनरल हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, और मैथ पूरा का पूरा, GS में पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, धन्यवाद।